ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दीपावली का ये पर्व हमने बड़े ही धूमधाम से मनाया और पूरे देश ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। और इस दीपावली के अवसर पर बहुत सारे भक्तों ने और बहुत सारे शिष्यों ने साधनाएं की हैं। किसी ने हवन के माध्यम से, किसी के जाप के माध्यम से, कुछ नए मंत्रों का उन्होंने जाप किया है। कुछ पुराने अपने जितने भी मंत्र थे उन सभी में ऊर्जा जागृत की हैं। तो उन सभी के दिमाग में एक प्रश्न आने वाला है और वो आएगा ही आएगा कि क्या वो हमारी पूजा स्वीकार हुई या ना हुई। हमें क्या ऐसे अनुभव मिलेंगे जिससे हम यह पहचान सकते हैं कि हमारी दीपावली पर की गई साधना सफल हुई या नहीं हुई है, वो स्वीकार हुई है या नहीं हुई है उस देवता को। और ये जानने की जो जिज्ञासा होती है ये हर एक व्यक्ति को होती है। जिसने भी दीपावली पर साधना की है उसको, हर व्यक्ति को ये जिज्ञासा होती है कि वो पता करे, स्वयं को उसको यह पता होना चाहिए कि उसके द्वारा जो की गई साधना है वो सफल हुई या नहीं हुई। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहा हूँ जिन संकेतों के माध्यम से आप स्वयं ये जान सकते हैं कि आपकी साधना सफल हुई है या नहीं हुई है। तो वीडियो को पूरी अंत तक देखना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दीपावली और होली ये दो बड़े त्यौहार ऐसे होते हैं जिन पर की हुई साधना 200% सफल सिद्ध होती है अगर तरीके से की गई हो तो। कई बार कुछ लोग फॉर्मेलिटी कर देते हैं, चलता हुआ काम कर देते हैं कि जल्दबाजी में हमने किया और बस हो गया, हमने अपनी बस हाजिरी लगानी थी, वो हाजिरी लग गई और अब इसके बाद तो देवता संभाले जो देखना है। तो जो पूजा पाठ करनी होती है, जो साधना करनी होती है वो बड़े ही विधि विधान से करनी होती है, गुरु के द्वारा जैसे बताई गई है वैसे करनी होती है और तभी उसकी सफलता आपको देखने को मिलती है। इस समय पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों की शक्ति बांध दी गई है, किसी ने बांध दी है, वो लोग अपनी शक्तियों को खोलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा अवसर होता है उनकी शक्तियों के खोलने का। और इस दिन शक्ति खोलने के लिए जो मंत्र होता है वो अगर ये सिद्ध कर लेते हैं, उसका जाप कर लेते हैं तो उनकी शक्ति बहुत जल्दी खुल जाती है और उनको तुरंत संकेत भी मिलने प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे आप स्वयं ये पता करेंगे कि आपने जो पूजा पाठ साधना की है दिवाली पर वो आपकी स्वीकार हुई है नहीं। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो ये संकेत होता है कि आपको अपने पितरों के दर्शन प्राप्त होते हैं। आपको दीपावली के 2 से 3 दिन बाद ही आपको ये दर्शन प्राप्त हो सकते हैं सफ़ेद कपड़ों में, क्योंकि आपको सभी को पता है जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पितृ देवता हैं, जो हमारे कुल के सबसे पहले जो देवता हैं पितृ देवता, वो हमारे सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देते हैं और वो आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला संकेत ये मिलता है क्योंकि हमारे जो कुल के सबसे पहले देवता पितृ होते हैं, सबसे पहले हमारे कुल के जो पितृ होते हैं वो प्रसन्न होते हैं जब ये हम साधना करते हैं। अगर कोई उनके अंदर दोष है, कोई भी, जैसे पंडित बता देते हैं ना कि पितृदोष, तो वो पितृदोष खत्म हो जाता है, वो प्रसन्न होते हैं। उनका भोग तो लगाना ही होता है, वो तो एक है ही है। कभी कोई ऐसा ना करे कि पितरों का भोग ना लगाया और माँ लक्ष्मी का भोग लगा के और अपनी साधना शुरू कर दी। तो पितरों का भोग तो लगता ही लगता है जब आप साधना भी करते हैं और जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उसी दिन की अमावस्या भी होती है। सबसे बड़ा जो कारण होता है वो यही होता है कि दीपावली भी होती है, अमावस्या भी होती है और उस दिन किए गया जो भी आपने साधना की है उस पर आपके पितृ सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। अगला जो संकेत होता है वो यह होता है कि मान लो आपके साथ कोई समस्या चल रही है और आप उस समस्या की वजह से परेशान हैं, चाहे वो बीमारी से संबंधित है, चाहे वो आपके मेंटली कोई आपको कोई बात है जो आपको टेंशन दे रही है, या फिर हो सकता है कि आपका कोई रुका हुआ कार्य है कि जो काफ़ी टाइम होगा वो बन नहीं रहा है। तो वो ये साधना करने के बाद अगर ऐसा कुछ कार्य है या ऐसी कोई टेंशन है, कोई भी परेशानी है, तो वो
सॉल्व हो जाती है आपकी, वो सुलझ जाती है, तो ये वही संकेत होता है कि आपकी सेवा साधना स्वीकार हुई है। अगला जो संकेत होता है वो होता है कि आपने जिसको भी अपना देहधारी गुरु माना है, उस गुरु के आपको दर्शन प्राप्त हो जाए किसी न किसी माध्यम से, या उनसे रिलेटेड कोई भी आपको लिंक आपको सपने के माध्यम से दिख जाए, तो ये समझ लेना कि आपकी जो सेवा साधना है वो स्वीकार हो गई है। अगला जो संकेत होता है वो यह होता है कि आपको साधना करने के बाद आपको अंदर से आपका जो मन है वो एकदम से तृप्ति हो जाती है, उस मन में एक अंदर से खुशी जागृत हो जाती है। आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि आप कभी कभार जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग जो है वो सकारात्मक होता है, आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है, आपका दिल अंदर से खुश होता है। तो इस तरीके से अगर होता है तो भी आप समझ सकते हैं कि आपकी साधना सफल हो गई है। और ये जितने भी मैं संकेत बता रहा हूँ ये सारे रिलेटेड हैं आपने जो पूजा साधना की है उससे जो सकारात्मक शक्ति उत्पन्न हुई है, जो सकारात्मक शक्ति को आपने जागृत किया है, वो सकारात्मक शक्ति आपके साथ होती है और वही ये सब संकेत दिखाती है आपको। अगला जो संकेत होता है वो यह होता है कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये साधना करने के बाद दिन पे दिन आपके अंदर, शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करना आप, यानी कि पहले अगर मान लो कि आपका शरीर थकान भरा रहता था, तो ये साधना करने के बाद ऑटोमेटिक आपके शरीर में एनर्जी होती है, पावर होती है। तो यह भी एक संकेत होता है कि ऊर्जा आपके शरीर के अंदर स्टोर होनी शुरू हो चुकी है। अगला जो संकेत होता है वो यह होता है कि अगर आपके अंदर पहले से कोई सवारी आती थी और वो सवारी खुल के नहीं आ रही थी, तो वो सवारी भी आपकी खुल के आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। उसमें समय लगेगा थोड़ा सा, परंतु उस सवारी को रास्ता मिल जाता है फिर खुल के आने के लिए। वो फिर किसी के दरबार में आए या फिर वो अपने गुरु के सामने आए, जिस व्यक्ति ने कोई गुरु बना रखा है, तो उस गुरु के सामने वो शक्ति आगे प्रकट हो सकती है। या वो कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे कहीं जागरण वगैरह हो रहा है या जहाँ पे चौकी लगी हुई है, शक्तियाँ जागृत है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो आके अपने पूरे वेग में आ सकती है, क्योंकि वहाँ उस समय पे बंधन खत्म हो जाते हैं, जो भी बंधन होते हैं ना वो हट जाते हैं ये जाप करने से। अगला जो संकेत आपको देखने को मिलेगा वो दिखेगा जी, अगर आपकी बुद्धि बंधी हुई थी, अगर आपकी किसी वजह से बुद्धि बंधी हुई थी, उस बुद्धि से आप जानबूझकर मतलब सोचते तो ये कि मैं ये काम ऐसे करूँगा और वो सही काम हो जाएगा, परंतु उस काम को आप उल्टा कर देते ताकि आपको पता भी ना चले और आप बाद में ये पछताओ कि ये काम तो मुझे ऐसे करना था और मैंने ऐसे कैसे कर दिया। सपोज उदाहरण के लिए आपका कोई मित्र है और आपके मित्र से आपको कुछ कार्य हैं, ठीक है, उस मित्र के जरिए आपका कोई कार्य बनना है और आपने उस मित्र को ही आपने इतना ज़्यादा कड़वा बोल दिया या कुछ भी है, उससे लड़ाई झगड़ा कर लिया या कुछ भी है, तो अगर इस तरीके का संकेत भी होता है कि आपकी बुद्धि बंधी हुई है, तो अगर ये पूजा साधना करने के बाद आपकी बुद्धि में बदलाव आता है, आपका दिल और दिमाग शांत होता है, तो यह भी एक अच्छा संकेत है कि आपकी सेवा साधना स्वीकार हुई है। तो ये थे वो मेन मोटे मोटे संकेत जो आपको देखने को मिलेंगे जब आपकी ये साधना का जो फल है वो आपको मिलना प्राप्त होगा। तो आपको इस तरीके के कुछ संकेत आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जानकारी अगर अच्छी लगी तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।